श्रावण मास जिसे सावन भी कहते हैं, हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण महीना है। शास्त्रों के अनुसार यह माह भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार को शुरू होगा और 19 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार सावन के महीने में अद्भुत संयोग बन रहे हैं और सावन के अंतिम दिन भी सोमवार पड़ रहा है। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन माह में 5 सोमवार पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब श्रावण का महत्व जान लीजिए, क्योंकि सावन का पवित्र महीना आने वाला है। ऐसे में भोलेनाथ की कृपा आपको चाहिए तो आपको सावन का महत्व भी पता होना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह में भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष पान किया था और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना के स्मरण में श्रद्धालु सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और उपवास रखते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवारी कहा जाता है, जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दिनों भक्त उपवास रखकर शिवालयों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सावन के सोमवार के व्रत से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस मास में ध्यान, योग और साधना करने का विशेष महत्व है। यह समय आत्म शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व है। कांवड़िए गंगा जल लेकर लंबी यात्रा करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यह यात्रा धार्मिक उत्साह और शिव भक्ति का प्रतीक है। अब श्रावण मास में क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले पूजा और व्रत के बारे में बात कर लेते हैं। श्रावण मास में सोमवार का व्रत और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना विशेष फलकारी माना गया है। इस दौरान भगवान शिव की आराधना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी है। अब सावन में दान करना कितना शुभ है, सुन लीजिए। इस मास में दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इससे आत्मिक सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन में सत्संग और कीर्तन करने का है विशेष महत्व। जी हाँ, श्रावण मास में सत्संग और भजन कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। साथ ही साथ भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहती है। अब श्रावण मास में क्या नहीं करना है, ये ध्यान से सुन लीजिए। इस मास में असत्य बोलने, झूठे आरोप लगाने और हिंसा करने से बचना होगा। यह समय शांति, सच्चाई और प्रेम का पालन करने का है। आपको बता दें कि श्रावण मास में तामसिक और मांसाहारी भोजन का सेवन वर्जित है। इस दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए और शराब, धूम्रपान, ये सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। अपराध और अनैतिक कार्य भी इस मास में आपको नहीं करने हैं। छल कपट से भी आपको बचना है। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। बस आपको श्रावण मास में भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा आराधना करनी है। नियमानुसार भोलेनाथ की पूजा करनी है। मन में ओम नमः शिवाय का हर दम जाप करते रहना है। निश्चित ही भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपकी हर बातें जरूर सुनेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें